तो हेलो भी इसी व्हाट्सएप पर क्या हाल चाल चल रहा है। तो दोस्तों आज से मैं एक और न्यू मानवा सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि स्टेप मदर फ्रेंड जैसा ही है। दोस्तों अगर आपको स्टेप मदर फ्रेंड्स यानी कि मदर लवर अच्छा लगा तो आपको ये सीरीज भी जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि उसी टाइप की ये सीरीज भी है और ये सीरीज बहुत ही भयंकर है, उससे भी भयंकर है। तो चलिए बिना अपने पिछवाड़े को खुजलाए इस एपिसोड को स्टार्ट करते। तो दोस्तों आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारे इस सीरीज का जो हीरो रहता है उसका बाप अपनी न्यू खूबसूरत पत्नी को बोलते तुमको मेरे कपड़ों का साइज कैसे पता, तुम मेरे लिए ये कपड़े लाई कहाँ से। तब उसकी जवान खूबसूरत पत्नी उसको बोलती है कि उसके बेटे ने उसको उसके साइज के बारे में बताया, तब जाके उसको उसके साइज के बारे में पता चला। जब उसके साइज के बारे में पता चल गया तो वो ऐसे गिफ्ट उसके लिए कपड़े ले आई। ये बात पता चलने से पहले हमारे इस सीरीज के हीरो का बाप जो है बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है कि उसकी पत्नी ने उसके लिए खास तौर पे गिफ्ट लेके आई है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसके बेटे ने उसको उसके साइज के बारे में बताया, वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। तुम लोग जरूर सोच रहे हो कि इसमें निराश होने वाली बात क्या है। भाई उसने तो सिर्फ साइज के बारे में ही बताया, ना कि उसकी पत्नी को जाके छेड़ा हो। तो लोंडो बात ऐसी है कि उसके बेटे और उसके पत्नी का उम्र में ज्यादा फासला बिल्कुल भी नहीं है, लगभग दोनों एक ही उम्र के हैं। और जब उसकी पत्नी ने उसके बेटे को उसका बेटा कह के बुलाया है, ना कि उसे अपना बेटा कह के बुलाया, क्योंकि दोनों की अब शादी हो चुकी है, यानी कि उसका बेटा हुआ मतलब उसकी पत्नी का भी वही बेटा हुआ। जिस वजह से बुढ़वा अपना नाराज होता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी पत्नी उसके बेटे को अपना बेटा जैसा माने। क्योंकि अपने बुढ़वे और उस जवान लोंडिया की शादी हुए 1 महीने हो चुके हैं। 1 महीने बीत जाने के बाद भी वो जवान लोंडे यानी कि उसकी बीबी जो है उसके बेटे को अपना बेटा नहीं मान रही है, बल्कि किसी और के बेटे के नाम से उसको बुला रही है। इस वजह से बुढ़वा अपना नाराज हो जाता है। नाराज होते हुए अपने बीबी को बोलते, देखो हमारी शादी हुए 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन इस 1 महीने के अंदर तुमने आज तक मेरे बेटे को उसके पहले नाम से नहीं बुलाया है। इसके बाद फिर से नाराज बुढ़वा बोलता है अपने बीबी को कि उसे अपने बेटे की तरह समझो और दोनों का रिश्ता माँ बेटों की तरह ही रहना चाहिए, ना कि किसी और की तरह रहना चाहिए। इसके बाद नाराज बुढ़वा अपने बीबी से नाराज होकर ये सारी बातें बोल के वो अपने काम के लिए चला जाता है। नाराज बुढ़वा के काम जाने के बाद वहाँ पर कुछ सामान लेके आते हैं पार्सल वाले, डिलीवरी वाले कुछ सामान लेके आते हैं, लेकिन वो सामान बहुत ज्यादा बड़ा रहता है। सामान इतना ज्यादा भारी और इतना ज्यादा बड़ा रहता है कि अपना डिलीवरी वाला उसको संभाल नहीं पाता। जबकि डिलीवरी वाला उसको संभाल नहीं पाता, वो जाता है और अपनी जवान लोंडिया के ऊपर, सॉरी बाबा गलती से मिस्टेक हो गई, उसके ऊपर नहीं बल्कि उसके पिछवाड़े में जाके उस सामान को गिरा देता है, यानी कि टच कर देता है। जिस वजह से हमारी जवान लोंडे के मुंह से बहुत खतरनाक आवाज निकल जाती है, ऊह की आवाज निकल जाती है। और हमारी उसी जवान खूबसूरत लोंडिया के बगल में खड़ी रहती है उसका सौतेला बेटा, जिसका नाम जिनू रहता है। जिनू जब उसकी सौतेली मम्मी के मुंह से वो आवाज सुनता है, वो बोलता है, अरे भाई कैसी पागल औरत है, किस किस तरह की आवाजें निकाल रही है, पगला गई है कि असठी आ गई है कि ये औरत। जब हमारी स्टेप मॉम यानी कि वो जवान लोंडिया अपने बेटे यानी कि जिनू को अपनी तरफ इस तरह से घूरते हुए देखती है, वो बोलते सॉरी मेरा मैनर कहाँ गया था, मैं भूल गई थी, सॉरी इस तरह की आवाजें निकालने के लिए। स्टेप मॉम के सॉरी बोलने के बाद वो डिलीवरी वाला जो है उस सामान को नीचे रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो सामान जो है उसके हाथों से गिर जाता है, जिस वजह से पार्सल फट जाता है। उसको लगा हुआ रहता है कि कोई महंगा सामान है, जिस वजह से वो डिलीवरी वाला डर जाता है कहीं उसने कोई महंगा सामान तो तोड़ नहीं दिया। लेकिन जब वो सामान गिरता है उसे पता चलता है कि उसके अंदर वेजिटेबल यानी कि सब्जियां है। तब उसके जान में जान आते रहे, वो अपने आप से बोलता है, आह बच गया, मेरे को लगा कोई महंगा सामान है। डिलीवरी वाला अपना खुश हो रहा होता है कि वो बच गया, कोई महंगा सामान टूटा नहीं। लेकिन अपनी स्टेप मॉम को है वेजिटेबल से बहुत ज्यादा प्यार, उसको सब्जियां बहुत ज्यादा पसंद है, खास करके लंबी लंबी सब्जियां। स्टेप मॉम सब्जियों को इस तरह से गिरते हुए देख के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते है और गुस्सा होकर वो डांटने लगती है डिलीवरी वाले को। डिलीवरी वाला देखता है कि वो औरत एक सब्जी के लिए इतना ज्यादा मुझे डांट रही है, वो समझ जाता है कि ये औरत पागल है और वो अपने आप से बोलता, भाई मैं इसको सॉरी बोल के यहाँ से भागता हूँ, भाई मेरे को नहीं रहना यहाँ पर। ये बोल के अपना डिलीवरी वाला जल्दी जल्दी वहां से भाग जाता है। डिलीवरी वाले के वहां से भाग जाने के बाद जब रात होती है, रात को अपना जिनू को कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिस वजह से वो जाता है और अपनी सौतेली मॉम के रूम का दरवाजा खोलता है चेक करने के लिए कि यह आवाजें कहाँ से आ रही है। जिनू जब दरवाजा खोलते है, व्हाट द फक, वो क्या देखता है, वो देखता है कि जैसे कि मैंने बोला कि अपनी स्टेप मॉम को पसंद है लंबी लंबी सब्जी, और उसी लंबी लंबी सब्जियों में से है एक खीरा, और उस खीरे को उसने अपने दो टांगों के बीच में भर के रखा है। ओ भाई साहब, क्या क्या देखना पड़ रहा है भाई इस सीरीज में, असली नहीं तो नकली से काम चला रही है अपनी स्टेप मॉम। जिनू जब अपनी स्टेप मॉम को उस
भाई और मैं नहीं बोल पाऊंगा, मेरे मुंह से वर्ड नहीं निकल रहा। आज के लिए इतना ही करते, इससे ज़्यादा मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। बस इसी के साथ ये एपिसोड एंड करता है कि एपिसोड हमें अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को पहला एपिसोड पसंद आएगा। अगर पहला एपिसोड पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, प्लीज़ प्लीज़ कर दो यार। तुम लोग नहीं करते हो सब्सक्राइब तो मेरे को वीडियो बनाने का मन नहीं करता। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इसके मांगा के चैप्टर पढ़ने हैं तो इसको मांगा के चैप्टर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको इसके मानवा के चैप्टर पढ़ने हैं वो भी पूरे मजे लेके, तो जाओ अभी कभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो, अभी कभी जाके वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं हर किसी को हर चीज़ का रिप्लाई देता हूँ। अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली बात करनी या फिर कोई एनिमी सीरीज या फिर मांगा या फिर मानवा एक्सप्लेन करवाना है तो जाके मुझे इंस्टाग्राम पे बोल सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस और ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, सायोनारा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तब तक अभी कभी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपने हीरो सिवुक को कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब सिवुक को वो आवाजें सुनाई देती है वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये आवाजें आ कहाँ से रही है, जिस वजह से सिवुक उन आवाजों का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते सिवुक कहाँ पहुँचता है, सिवुक पहुँचता है अपने बुढ़े बाप और उसकी न्यू नवेली खूबसूरत सी सौतेली माँ के रूम में। जी हाँ, जो वो आवाजें आ रही होती है वो आवाजें कहीं और से नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ के रूम से आ रही होती है। और सिवुक जब उन आवाजों को सुनता है उसके मन में जिज्ञासा होती है कि आखिरकार उसकी सौतेली माँ रूम के अंदर ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से वो ऐसी ऐसी आवाजें निकाल रही है। अब भाई जिज्ञासा हुआ है तो दरवाजा तो खोलना पड़ेगा। सिवुक को तो जानना तो पड़ेगा कि आखिरकार उसकी सौतेली माँ ऐसा कर क्या रही है जिसकी वजह से वो इस तरह की आवाजें निकाल रही है, वो भी इतने प्यार से और इतने मजेदार तरीके से। थांबा सिवुक भैया, हम तुमसे एक बात बतलाना चाहते हो। भाई उसका पर्सनल मैटर है, वो दरवाजा बंद करके कुछ भी करे, तुमको उससे क्या लेना देना। लेकिन नहीं सिवुक, मेरी बात काम मानने वालों में से था। मैंने तो बोला था दरवाजा नहीं खोलने को, लेकिन सिवुक ऐसा नहीं मानता और वो दरवाजा खोल देता है। अपना मुन्ना सिवुक दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने के बाद अपने मुन्ने सिवुक को क्या दिखाई देता है, उसे दिखाया जाता है कि सुबह जो वेजिटेबल आया था उस वेजिटेबल में जो सबसे लंबा खीरा था ना, वो खीरा उसकी सौतेली माँ अपने दोनों पैरों के बीच में घुसा के रखी है। यस बेबी, तुम लोग जो सुने हो वो सच सुने हो, मैंने जो बोला है वो सच ही बोला है। उसकी सौतेली माँ को जब असली चीज नहीं मिली तो वो नकली चीज से ही अपना काम चला रही है। जब सिवुक अपनी सौतेली मॉम के पैरों के बीच वो लंबा सा खीरा देखता है, अपना मुन्ना सिवुक अपनी सौतेली माँ के रूम के अंदर घुसता है। अंदर घुसने के बाद वो क्या करता है पता है, वो जाता है अपने सौतेली माँ के पास। अपनी सौतेली माँ के पास जाकर उसके खीरे को अंदर बाहर करने लगता है। अंदर बाहर करने के बाद अपने मुन्ना सिवुक का मूड पूरा बन चुका है। इतना ज्यादा मूड बन चुका है कि वो माँ बेटों का रिश्ता बिल्कुल भूल चुका है। वो दिमाग से निकाल चुका है कि वे लोग माँ बेटे हैं रिश्ते के लिए। अब जबकि अपना मुन्ना सिवुक पूरे मूड में आ चुका है तो वो सारे रिश्ते नाते भुला चुका है। वो कुछ नहीं चिनने वाला है, वो कुछ कांड करने वाला होता है अपने सौतेली माँ के साथ। तभी उसके मन से आवाज निकलती है, नहीं बेटा ये सब नहीं करने का, वो तुम्हारी माँ है, तुम उसके बेटे हो, माँ बेटों को ऐसा नहीं करने चाहिए। तो मुन्ना जीवन में फर्स्ट टाइम पहली बार सिवुक अपने अंदर की आत्मा की बात मानता है। अपने अंदर की आत्मा की बात मानकर वो अपने सौतेली मॉम को वहीं पर आराम से सोने देता है। उसे वहीं पर छोड़ के वो चला जाता है वहां से। जैसे कि दोस्तों मैंने तुम लोग को पहले ही बताया कि सिवुक जाता है अपने सौतेली माँ के पास। अपने सौतेली माँ के पास जाके उसके पास जो खीरा रहता है उस खीरे को अंदर बाहर करने लगता है। तो दोस्तों तुम लोग को क्या लगता है, सिवुक जब अपनी सौतेली माँ के खीरे को अंदर बाहर किया होगा तो क्या उसकी सौतेली माँ सोई हुई होगी? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसकी सौतेली माँ कभी सोई ही नहीं थी, बल्कि वो नाटक कर रही थी। अरे बाबा, ये तो बहुत ही बड़ा झोल हो गया बे। मैं तो सोच रहा था सिवुक हरामी है, लेकिन हरामी तो कौन है भाई? उसकी सौतेली माँ बहुत बड़ी हरामी है बे। कितनी खतरनाक नाटक कर रही थी बे सोने का। यानी कि सिंपल शब्दों में हमें साफ साफ बताया जा रहा है कि सिवुक की सौतेली माँ जो है सिवुक को अपना बेटा नहीं मानती। अब क्या मानती है सिवुक की सौतेली माँ सिवुक को? वो तो तुम लोग समझ जाओ भाई, तुम लोग समझ ही जाओ। अब देखो इसके बाद जो कुछ भी हमें दिखाया जाने वाला, जो कुछ भी होने वाला, बहुत ही खतरनाक कांड होने वाला है, जिस वजह से मैं इस
एपिसोड को यहीं पर एंड करूंगा। आगे की स्टोरी सारे कांड का खुलासा करेंगे। तो जी हाँ, इसी के साथ ये एपिसोड एंड करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, अभी कभी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हम लोग टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी बकचोदियां भी करते हैं, बहुत सारे एनिमे भी वहां पर अपलोड करते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक दोनों को ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली बात करनी है या फिर एनिमे रिलेटेड बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर मैसेज कर सकते हो। मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, आपको भी जरूर करूंगा। इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको फॉलो करने का मन करे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और दोस्तों, मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपका और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए। तो हेलो भी, इसी व्हाट्सएप पर क्या हालचाल चल रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, अभी कभी जाकर हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब तक आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। सीयू को अपनी खूबसूरत से सौतेली मोम को उसको आराम से उसी के रूम में सोने देता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें इसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हमें सुबह के सीन में दिखाया जाता है, सुबह के सीन में हमें दिखाया जाता है कि सियुक और उसकी फैमिली नाश्ता कर ही रहे होते हैं। तभी उसका बूढ़ा बाप उसकी खूबसूरत सी पत्नी को बोलता है कि तुम आज इतनी ज्यादा खुश लग रही हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है क्या। अपने बूढ़े पति की इस बात का जवाब देते हुए खूबसूरत सी पत्नी अपने बूढ़े से पति को बोलते, शायद कुछ अच्छा हुआ हो, शायद इसलिए मैं खुश हूँ। मेरे को खुद पता नहीं कि मेरे साथ अच्छा हुआ है इसलिए खुश हुई या फिर मेरा मूड अच्छा है इसलिए मैं खुश हूँ। हाँ भाई हाँ, सियुक की सौतेली में बहुत ज्यादा खुश है। तुम लोग सोच रहे हो कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा खुश है। तो क्या हुआ है तुम लोग को पता ही है। कल रात उसके और उसके सौतेले बेटे के बीच जो कुछ भी हुआ है उसके वजह से उसकी सौतेली में बहुत ज्यादा खुश है, लिटरली बहुत ज्यादा। अपने बुढ़े आशिक और उसकी खूबसूरत से बीवी के बीच ये सारी बातें होने के बाद उसकी खूबसूरत से बीवी लेके आती है नाश्ता। नाश्ता लाके वो परोसती है। परोसते हुए अपने बेटे यानी कि सियुक को सियुक की सौतेली माँ उसका नाम लेते हुए सियुक को बोलती है, सियुक लो और जल्दी से खाना खत्म करो। यानी कि सियुक जब अपनी सौतेली माँ से उसके मुंह से पहली बार अपना नाम सुनता है वो शौक हो जाता है और वो आश्चर्य से अपनी सौतेली मोम को देखने लगता है। जब सियुक अपनी सौतेली माँ को पूरा घूर घूर के देख रहा होता है तब उसका बाप उसको इस तरह से उसकी सौतेली मोम को घूरते हुए देख लेता है, जिसके लिए उसका बाप उसको बोलता है, देखो बेटा वो तुम्हारी माँ है तो तुम्हारा असली नाम लेके बोला। अगर मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को बोला कि अब से वो तुम्हारा ओरिजिनल नाम लेके तुमको पुकारे और बुलाए। सियुक का बूढ़ा बाप सियुक को ये सब बोलने के बाद वो फिर से सियुक को बोलता है, सियुक तुम अब से आदत डाल लो, तुम अपनी सौतेली माँ को आज ही से और अभी से उसको मोम करके बुलाओगे। सियुक अपने बूढ़े बाप से यह सुनने के बाद वो अपने बूढ़े बाप को बोलता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, वैसे भी मैं आज से अपनी सौतेली माँ को मोम करके बुलाने वाला था, आपको बोलने का देरी नहीं थे। इस बात का जवाब देते हुए सियुक का बाप फिर से सियुक को बोलता है, सियुक को बहुत पहले से उसकी सौतेली मोम को मोम करके बुलाना चाहिए था, क्योंकि उसके बूढ़े बाप और उसकी मोम की शादी हो चुकी है तो वो उसको मोम करके बुलाएगा ना। अब बोलने के लिए दोनों तो माँ बेटे बन चुके हैं और दोनों एक दूसरे को माँ बेटों की तरह ही पुकार रहे हैं, लेकिन आगे चल के क्या होता है हमें क्या पता। क्या माँ बेटों की तरह ही रहेंगे या फिर समझ जा भाई क्या होने वाला है। सियुक और सियुक के बुढ़े बाप के बीच ये सारी बातें होने के बाद सियुक की सौतेली माँ एक नया डिश लेके आती है और वो नया डिश किस चीज से बना हुआ रहता है, वही चीज से बना हुआ रहता है जिस चीज को उसने कल रात अपने पैरों के बीच में घुसा के रखा था। जी हाँ, उसी खीरे से बना हुआ रहता है जिसे कल रात उसकी सौतेली मोम ने अपने पिछवाड़े में घुसा रखा था। जी हाँ, उसी खीरे का डिश बना के लेके आती है उसकी सौतेली माँ और सियुक जब उस डिश को देखता है उससे रहा नहीं जाता है, वो चढ़चढ़ा के सारा खा जाता है। अब देखो बात ऐसी है कि सियुक को खीरे की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खीरे की सब्जी क्या उसको खीरा ही पसंद नहीं है, जिस वजह से सियुक आज से पहले कभी भी खीरा नहीं खाया है। सियुक का बूढ़ा बाप जब सियुक को इस तरह से खीरे की सब्जी खाते हुए देखता है वह अपनी जवान खूबसूरत बीवी से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्या डाला है जिसके बाद सियुक का जो है खीरों से नफरत दूर हो गया और वो इतने मजे से खीरे की सब्जी खाया। आज से पहले तो उसने कभी भी खीरे की सब्जी नहीं खाई है। इस बात का जवाब देते हुए उसकी खूबसूरत यंग बीवी उसको बोलती है कि मैंने इसमें अपना एक जूस डाला है, उस जूस के बाद ये बहुत ज्यादा टेस्टी हो गया है। सियुक का बूढ़ा बाप अपनी यंग बीवी से यह सुनने के बाद वो अपनी यंग बीवी को बोलता है, अरे ऐसा क्या जूस डाला है, मुझे भी बता, मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्या जूस डाला है कि टेस्टी इतनी हो गई है ये सब्जी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है सियुक के सौतेली मोम ने ऐसा कौन सा जूस डाल दिया जिसके बाद सब्जी इतनी टेस्टी हो गया। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। इसके साथ साथ ये एपिसोड एंड होती है कि स्टोरी हम लोग अगले एपिसोड में जानेंगे।
तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, अभी कभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हम लोग टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी बकचोदियां भी करते हैं, बहुत सारे एनिमे भी वहां पर अपलोड करते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक दोनों को ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली बात करनी है या फिर एनिमे रिलेटेड बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर मैसेज कर सकते हो। मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, आपको भी जरूर करूंगा। इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको फॉलो करने का मन करे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और दोस्तों, मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपका और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कि वो खीरे को एक ही चट में चटाचट कर दिया, यानी कि एक ही बार में सारा खाना खा के खत्म कर दिया। वो बहुत आश्चर्य से अपने बेटे की तरफ देखने लगता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी खीरे को हाथ नहीं लगाया था। क्योंकि बाबा अपनी सीयू को पसंद नहीं है खीरे, उसे नफरत है खीरों से। उसकी खुद की मम्मी ने जब उसको खीरे बना के दिया था तो वो कभी भी नहीं खाता था, लेकिन आज जब उसकी सौतेली मॉम ने खीरे बना के दिए तो वो तो एक ही बार में उसको खा गया। और पापा जब बेटे को इस तरह से खाते हुए देखता है, उसके मन में आश्चर्य की जिज्ञासा उठने लगती है, जिस वजह से पप्पा अपनी न्यू नवेली दुल्हन को बोलता है, यानी कि अपनी बीवी को बोलता है कि आखिरकार तुमने खीरे में डाला क्या जिसकी वजह से ये खीरा इतना ज़्यादा टेस्टी हो गया, मेरा बेटा एक ही बार में इसको खा गया। तो सुनो उसकी नवेली खूबसूरत सी पत्नी उसको क्या बोलती है। उसकी पत्नी बोलती है कि उसने एक जूस डाला है, वो भी उसका खुद का जूस, उसका खुद का रेसिपी, उसी की वजह से ये खीरा आज इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है अपने बेटे यानी कि शिव को। अपनी नई नवेली खूबसूरत सी पत्नी से ये सुनने के बाद तो पापा और ज़्यादा जिज्ञासा में भर जाते हैं। अब उसको जानना है कि आखिरकार वो जूस एक या जिसको डालने की वजह से खीरा इतना ज़्यादा टेस्टी हो गया। वो अपनी पत्नी से बार बार पूछता है, लेकिन उसकी पत्नी बोलती नहीं नहीं नहीं, ये तो एक सीक्रेट है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पप्पा के अपने खूबसूरत से न्यू नवेली दुल्हन को बार बार पूछने के बाद भी जब उसकी न्यू नवेली दुल्हन उसको कुछ नहीं बताती है, पप्पा समझ जाते हैं कि उसकी फैमिली की कोई सीक्रेट रेसिपी होगी, जिस वजह से उसकी बीवी उसको नहीं बता रही है। जिस वजह से पप्पा जाने देता है, अपनी बीवी को बोलती है ठीक है ठीक है ठीक है, मत बताना है तो मत बताओ, कोई बात नहीं। इसके बाद वे लोग का खाना खाना हो जाता है। खाना खाना होने के बाद पप्पा चले जाते हैं काम में। पप्पा के काम में जाने के बाद अपनी न्यू नवेली से दुल्हन यानी कि अपनी सौतेली माँ क्या करती है, अपना गाना बजाती है। गाना बजा के वो योगा करने लगती है पूरे मजे से। वो पूरा वॉल्यूम दे के योगा कर रही होती है। और अपना शिव के मांगा आर्टिस्ट, और वॉल्यूम जब इतनी ज़्यादा तेज होती है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मांगा बनाने में, जिस वजह से वो जाता है अपनी सौतेली माँ के पास और अपनी सौतेली माँ के पास जाके बोलता है वॉल्यूम को कम करे थोड़ा, मेरे को मांगा बनानी है, मेरे को डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन जब वो जाके ऐसा बोलता है, वो क्या देखता है, उसकी बेबी, अरे 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 मैं भी क्या बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गई, उसकी सौतेली माँ योगा कर रही होती है। जिस कपड़ों में वो योगा कर रही होती है उसको देखने के बाद शिव एक नज़र में उसको, अबे एक नज़र में उसको कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसको क्या है, जब वो अपनी सौतेली माँ को एक नज़र में देखता है उसकी नज़र ही नहीं उठ रही होती है अपनी सौतेली माँ पे। भाई ऐसी सौतेली शिव तो वॉल्यूम कम करने बोलने के लिए अपनी सौतेली माँ के पास आया हुआ रहता है, लेकिन वो तो उससे वो बोल पाता नहीं है, बल्कि इसका उलट उसकी सौतेली माँ उससे मदद मांगती है। अब सोच रहे होगे ऐसी क्या मदद मांगती है भाई, उसकी सौतेली माँ उसको मदद मांगती है योगा करने में। ओ भाई साहब भाई साहब भाई साहब, इतनी खतरनाक औरत के साथ शिव को मिलने वाला है योगा करने का मौका। तो क्या लगता है आपको दोस्त, अपना शिव इस मौके को पक से लपक लेगा या फिर इस मौके को जाने देगा और अपनी मम्मी को मना कर देगा? तो आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है, एक स्टोरी आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगी। दोस्तों मेरी यूट्यूब से बिल्कुल भी इनकम नहीं होती। यूट्यूब चलाने के लिए डाटा का तो यूज होता ही है, जिस वजह से मुझे बार बार टॉप अप करना पड़ता है। मेरे पास तो इतना इनकम है नहीं, यूट्यूब से भी इनकम होता नहीं है, जिस वजह से अगर आप मुझे फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक बार कोड आ रहा होगा, उस बार कोड को स्कैन करके मुझे कर सकते हो। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं जब करे या तू गाना बंद करे, क्योंकि उसको मांगा बनाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन शिव जब अपनी सौतेली माँ के पास जाता है वो सारी चीजें भूल जाता है। दोस्तों तुम लोग जरूर सोच रहे हो कि आखिरकार शिव के साथ ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से शिव इतना इंपॉर्टेंट काम करना भूल जाता है। दोस्तों बात ऐसी है कि शिव की सौतेली माँ योगा कर रही होती है, वो भी बहुत ही खतरनाक तरीके से और बहुत ही खतरनाक कपड़े पहनकर। और अपना शिव जब अपनी सौतेली माँ को इतने खतरनाक कपड़ों में इतने खतरनाक तरीकों से योगा करते हुए देखते वो सारे चीजें भूल जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सौतेली माँ को ही देखता रहता है। अपना शिव अपनी सौतेली माँ को बहुत घोर से देख रहा होता है, ऐसा देख रहा होता है मानो उसकी सौतेली माँ जो यूपीएससी एग्जाम
नाम हो। अपना सियुक अपनी सौतेली माँ को नॉन स्टॉप घूरते जा रहा होता है। सियुक की सौतेली माँ जब सियुक को इस तरह से अपनी तरफ घूरते हुए देखते है, वह अपने बेटे यानी कि सियुक से बोलते है, सियुक क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हैं वह गंदे ख्याल आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में? अबे तुम लोग जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होता है। सियुक की सौतेली माँ उसको योगा करने में मदद करने के लिए नहीं बोल रही होती, इसका उलट उसको एक कील ठोकने में मदद करने के लिए बोल रही होती है। बड़े हरामी हो गए अबे तुम लोग, बहुत गंदे गंदे चीजें सोच रहे हो भाई साहब, तुम लोग को क्या ही बोलो। अगर मेरे भाई मेरे दोस्त अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि सियुक की सौतेली माँ ने आखिरकार सियुक से कील क्यों ठुकवाई, तो मैं तुम लोग को बताता हूँ भाई, मैं बताऊंगा तुम लोग को कि आखिरकार सियुक की सौतेली माँ ने सियुक से कील क्यों ठुकवाई। सुनो सुनो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए सियुक की सौतेली माँ ने ठुकवाई है सियुक से वो कील, क्योंकि सियुक की सौतेली माँ को, सियुक की सौतेली माँ को, सुन रहे हो ना, ध्यान से सुनना, क्योंकि सियुक की सौतेली माँ को लटकाना तो उसमें वो खेला जिस रात उसने कर रही। हाँ लोंडो, तुम लोग जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो। सियुक की सौतेली माँ वो किल सियुक से इसलिए ठुकवाई है ताकि वो उस कीड़े को लटका सके जिस कीड़े को उसने उस रात यूज किया था अपने दो पैरों के बीच उस नरम नरम जगह में। तुम लोग समझिए जब किस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। सियुक अपनी सौतेली माँ के कील ठोकने में मदद करने के बाद वो फिर से चला जाता है अपना मांगा बनाने के लिए। उधर सियुक चला जाता है मांगा बनाने के लिए, तो इधर उसकी सौतेली माँ जो है टीवी पे कुछ देखने लगती है। सियुक अपना माँ का काम कंप्लीट करने के बाद वो अपने सौतेली माँ के पास से गुजर ही रहा होता है, तभी उसकी सौतेली माँ उसको बुलाती है। बुला के उसको बोलती है, सियुक क्या तुम मेरे साथ टीवी देखना चाहोगे? इस बात का जवाब देते हुए सियुक अपनी सौतेली माँ को बोलता है, ना मैं ये लड़कियों वाली चीजें नहीं देखता, ये धारावाहिक वारावाहिक धिन ता मैं ये सब नहीं देखता, आप ही देखिए ये सब, मैं ये सब नहीं देखूंगा। तब इसकी सौतेली माँ फिर से सियुक को बोलते, सियुक क्या लगता है मैं वो सब देखूंगी। अब सियुक की सौतेली माँ सियुक से इतना जिद करती है, तो सियुक आखिरकार जाके देखता है कि आखिरकार उसकी सौतेली माँ ऐसा क्या देख रही है जिसको देखने के लिए वो मुझसे जिद कर रही है। जब वो जाके देखता है वो क्या देखता है, वो क्या देखता है कि उसकी सौतेली माँ क्या देख रही है। क्या देख रही है भाई, मेरे को क्या पता क्या देख रही है, क्या देख रही है वो तो हमें अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। जी हाँ भाई लोग, इसी के साथ ये एपिसोड एंड करेंगे। आगे की स्टोरी आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगी। दोस्तों मेरी YouTube से बिल्कुल भी इनकम नहीं होती। YouTube चलाने के लिए डाटा का तो यूज होता ही है, जिस वजह से मुझे बार बार टॉप अप करना पड़ता है। मेरे पास तो इतना इनकम है नहीं, YouTube से भी इनकम होता नहीं है, जिस वजह से अगर आप मुझे फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक बार कोड आ रहा होगा, उस बार कोड को स्कैन करके मुझे कर सकते हो। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो, मुझे हेल्प करो। अगर आपका मन है तो मुझे सपोर्ट कर सकते हो, हेल्प कर। तेरे बेटे को बोलते टीवी देखने के लिए, लेकिन बेटा तो साफ साफ मना कर देता है। वो मना करते हुए मम्मी को बोलते, नहीं मम्मी मैं लड़कियों वाली चीज नहीं देखता हूँ, मैं नहीं देखूंगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा जिद करती है, जिस वजह से बेटे को मानना पड़ता है। बेटा जाता है अपने मम्मी के साथ टीवी देखने के लिए। देन व्हाट द फक, सियुक जब अपनी सौतेली माँ के साथ टीवी देखने के लिए जाता है, वो क्या देखता है? उसकी सौतेली माँ कोई सीरियल या फिर धारावाहिक नहीं देख रही होती है, बल्कि वो क्या देख रही होती है? वो देख रही होती है WWE। और तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है कि लोंडो को WWE कितना ज्यादा पसंद है, उनको कितनी ज्यादा मोहब्बत है WWE से। जब सियुक देखता है कि उसकी सौतेली मॉम WWE देख रही है, जी हाँ WWE देख रही है, सियुक से रहा नहीं जाता, वो चिपक जाता अपने सौतेली माँ के साथ और वो भी देखने लगता है अपने सौतेली माँ के साथ WWE। सियुक पूरे मजे से ध्यान लगा के WWE देख ही रहा होता है, तभी उसकी सौतेली माँ उसके तरफ देखते हुए उसको बोलती है कि इस तरह से टीवी देखने से कोई भी मजा नहीं है, चलो हम लोग कुछ करते हैं, कुछ मजेदार करते हैं, कुछ फन वाला करते हैं। सियुक की सौतेली माँ सियुक को यह सब बोलते हुए वो धीरे धीरे सियुक के नजदीक जाने लगती है, बहुत ही ज्यादा नजदीक जाने लगती है। सियुक जब अपनी सौतेली माँ को अपने तरफ इस तरह से नजदीक आते हुए देखता है, वो अपनी सौतेली माँ को बोलता है, अब क्या बोल रही हो, आपको क्या बोलना चाहिए, क्या बोल रही हो, क्या नहीं बोल रही हो। यानी कि बोलती बंद हो जाती है सियुक की बोलती बंद हो जाती है अपनी सौतेली माँ से यह सुनने के बाद। इधर सियुक की बोलती बंद हो चुकी है, तो उधर सियुक की सौतेली माँ और ज्यादा जोश में आ जाते हैं। फिर से और ज्यादा नजदीक जाते हुए सियुक को बोलते, सियुक बस एक बार करो, बस और नहीं चाहिए, बस एक बार करते हैं मजा आ जाएगा, चलो मजे करते हैं बस भाई बस। सियुक को अपनी सौतेली माँ से यह सुनना ही था। उसकी बोलती तो पहले से ही बंद थी, अब वो कांपने लगता है, उसके चेहरे से पसीना निकलने लगता। भले ही सियुक अपने सौतेली माँ को बाहर से मना कर रहा होता है, डर रहा होता है और उसको बोल रहा होता है कि वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन अंदर अंदर से सियुक का भी एनर्जी बाहर आने लगता है और उसका जो जोश बढ़ने लगता है, जिस वजह से उसका टावर खड़ा हो जाता है।
इधर शिव एक्साइटेड हो रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी सौतेली माँ का तो कहना ही कुछ और था। यानी कि उसकी सौतेली माँ वो सब करने को नहीं बोल रही होती है, बल्कि उसको पट से पटक देती है। यानी कि वो खुद WWE खेलने लगती है। वो अपने बेटे को वो सब करने के लिए नहीं बोल रही होती है रे बाबा। लेकिन लोंडो, तुम लोग और शिव बहुत गंदी सोच वाले हो। तुम लोग गंदा चीज सोच लिए हो। वो ऐसा गंदा सोच के नहीं बोल रही होती। वो तो WWE करना चाहते थे अपने बेटे के साथ। वो तो WWE करने को बोल रहे थे अपने बेटे को। लेकिन तुम लोग तो गंदे सोच वाले हो। तुम लोग के अंदर तो गंदगी भरी हुई है। मेरे अंदर गंदगी नहीं भरी हुई है भाई। मैं एकदम साफ सुथरा हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं सोचा। मेरे को पता ही था ऐसा ही कुछ होगा। तुम लोग गंदे हो भाई, मैं नहीं हूँ गंदा, समझ रहे हो ना। शिव की सौतेली माँ पीछे से शिव को गर्दन पकड़ती है और उसे पटक देती है। पटकने के बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी आप लोग कभी भी उम्मीद नहीं किए होंगे। अब देखो ऐसा क्या होता है दोनों के बीच, वो तो मैं ये एपिसोड में बताने वाला हूँ नहीं। वो तो मैं अगले एपिसोड में ही बताऊंगा। तब तक ले तुम लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता ही सकते हो कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। तो जी हाँ, इसी के साथ ये एपिसोड एंड करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक ले दोस्तों, मेरी यूट्यूब से बिल्कुल भी इनकम नहीं होती है। यूट्यूब चलाने के लिए डाटा का तो यूज होता ही है, जिस वजह से मुझे बार बार टॉप अप करना पड़ता है। मेरे पास तो इतना इनकम है नहीं, यूट्यूब से भी इनकम होता नहीं है। जिस वजह से अगर आप मुझे फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक बार कोड आ रहा होगा, उस बार कोड को स्कैन करके मुझे कर सकते हो। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं जबरदस्ती बोल रहा हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो, मुझे हेल्प करो। अगर आपका मन है तो मुझे सपोर्ट कर। केले के पास चला जाता है तो दूसरी तरफ शिव का मुंह जो है उसकी सौतेली माँ के गुफे के पास चला जाता है। शिव अपनी सौतेली माँ के साथ कुश्ती कर रहा था। बहुत समय से कुश्ती करने के बाद भी जब वो अपनी सौतेली माँ को हरा नहीं पाता है, वो एक तरीका निकालता है। तुम लोग सोच रहे हो कि वो तरीका है क्या, तो मैं बताता हूँ यार वो क्या तरीका निकालता है अपनी सौतेली माँ को हराने के लिए। शिव इतना हरामी लौंडा है, इतना हरामी लौंडा है कि वो जीतने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। वो अपनी सौतेली माँ से जीतने के लिए वो क्या करता है पता है? वो अपनी सौतेली माँ के पास जाता है और उसके गुफे को चबा देता है। अब गुफा से मेरा क्या मतलब है भाई, तुम लोग समझ जाओ। मैं इतने डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। ज्यादा डिटेल में गया तो फिर तुम लोग समझ ही जाओ, बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। शिव कितना बड़ा कांड कर सकता है तो उसकी सौतेली माँ भला कैसे पीछे रह जाए। वो भी जाती है और शिव का केले को चबा देती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं। उसकी सौतेली माँ उसके केले को कस के चबा देती है। अब भाई इतना तो ठीक है था, लेकिन शिव जब अपनी सौतेली माँ का गुफा चबाता है तो वो डायरेक्ट रेगिस्तान में पहुंच जाता है। रेगिस्तान का वो प्यासा आदमी बन जाता है जो इधर उधर भटकते रहता है। और तभी उस प्यासे भटकते हुए आदमी को एक बूंद पानी मिलती है और उसी तरह अपने शिव को भी एक बूंद पानी मिलती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस इसी बात का है कि उसको बस वहम होता है कि वो पानी पीता है, लेकिन इधर अपने शिव को ओरिजिनल पानी मिलता है, बहुत ही प्योर पानी मिलता है। वो भी किसका पानी मिलता है? उसकी खुद की सौतेली माँ का पानी मिलता है। वो भी किस जगह से निकला हुआ? उसके गुफा से निकला हुआ। यानी कि सिंपल शब्दों में बोला जाए तो कुश्ती के नाम पे शिव और उसके सौतेली माँ के बीच कांड चल रहा होता है। वो भी बहुत ही खतरनाक कांड चल रहा होता है। अब देखो हम लोग कौन होते हैं उनके रिश्ते को जज करने वाले। जज तो करेगा उसका बुढ़वा बाप। जब उसके बुढ़वे बाप को पता चलेगा, जी हाँ शिव के जब बुढ़वे बाप को पता चलेगा दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, तो का बवाल होगा वो तो हमें अब आगे जो बवाल होगा वो तो आगे देखा जाएगा। चलो अभी की सिचुएशन की बात करते तो उनके बीच इतना खतरनाक कांड होने के बाद भी वे लोग इतना में ही नहीं रुकते। वे लोग और ज्यादा कांड करते। जब हद से ज्यादा कांड हो जाती है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, शिव की सौतेली माँ हार मान लेते और शिव को बोलते ठीक है मैं हार मानती हूँ, तुम जीते भाई, अब मुझे छोड़ दो। शिव और शिव की सौतेली माँ के बीच ये सारी कांड होने के बाद शिव जब अपने रूम में जाता है, रूम में बैठ के सोचने लगता है कि क्या उसके और उसके सौतेली माँ के बीच जो कुछ भी हुआ सिर्फ वो एक गेम था या फिर गेम से भी बढ़कर था। शिव को अपने आप से यह सब बोलने के बाद वो फिर से अपने आप से बोलता है कि देखो मैं अब बड़ा हो चुका, मेरे को समझ में आता है कि कौन चीज़ गेम है और कौन चीज़ वो सब है। तो या इसके बाद शिव जाता है अपने कंप्यूटर के पास और अपने कंप्यूटर को खोलता है। अपने कंप्यूटर में खोलने के बाद वो अपने कंप्यूटर के एक पर्सनल फाइल में जाता है। उस फाइल में उसके कुछ वीडियो रहते हैं। उस वीडियो को वो चलाता है। उस वीडियो को चलाने के बाद वो लाइट ऑफ करता है, एक टिश्यू पेपर लाता है। उसके बाद क्या होता है तुम लोग खुद ही समझ जाओ। जो होता है वो तो हम लोग अगले एपिसोड में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। आगे जो कुछ भी होता है की स्टोरी हम लोग अगले एपिसोड में जानेंगे। दोस्तों मेरी यूट्यूब से बिल्कुल भी इनकम नहीं होती। यूट्यूब चलाने के लिए डाटा का तो यूज होता ही है, जिस वजह से मुझे बार टॉप अप करना पड़ता है। मेरे पास तो इतना इनकम है नहीं, यूट्यूब से भी इनकम होता नहीं है। जिस वजह से अगर
आप मुझे फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक बार करता है। कंप्यूटर ऑन करने के बाद वो अपने प्राइवेट फाइल में जाता है। प्राइवेट फाइल में जाने के बाद उसमें कुछ वीडियो आता है, उसको चालू करता है। मेरे को मालूम है तुम लोग बहुत ही गंदे ख्याल के हो। तुम लोगों ने जरूर सोचा हो कि शिव जिस फाइल को खोलता है उस फाइल के अंदर जो वीडियो रहती है वो फैमिली फ्रेंडली वीडियो रहती है, यानी कि वो चीज वाली वीडियो रहती है। लेकिन ना बाबा ना, अपना शिव है सख्त लोंडा, वो उस तरह की वीडियो नहीं देखता है। क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग? वो उस तरह की वीडियो नहीं देखता है मतलब क्या हुआ है इसका? वो छक्का है? नहीं भाई ऐसा नहीं है, वो छक्का नहीं है। तुम लोग क्या सोच रहे हो? वो छक्का नहीं है। वो क्यों नहीं देखता है उस तरह का वीडियो? क्योंकि वो मेहनती बंदा है, जबकि शिव मेरी तरह एक मेहनती बंदा है, जिस वजह से वो उस तरह की वीडियो नहीं देखता, यानी कि गंदे गंदे वीडियो नहीं देखता, फैमिली फ्रेंडली वीडियो नहीं देखता, बल्कि वो कॉमिक बनाने के लिए, अपना रेफरेंस लेने के लिए, कॉमिक के लिए वो वीडियो देखता है, ना कि तुम लोग के जैसे ठरक मिटाने के लिए वो वीडियो देखता है। ना कि तुम लोग के जैसे ठरक मिटाने के लिए वो इस तरह की गंदी गंदी वीडियो देखता है। वो अपना मेहनती बंदा है भाई, वो इस तरह की चीजों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। शिव अपने मांगा के लिए रेफरेंस मटेरियल देख ही रहा होता है, तभी उसके मांगा ग्रुप की एक लड़की जिसका नाम यूंजी रहता है उसका मैसेज आता है। वो मैसेज में शिव को बुलाती है सेमिनार के लिए, जिस वजह से शिव तैयार होता है। तैयार होकर वो चला जाता है सेमिनार के लिए। एक तरफ शिव तैयार होकर मांगा सेमिनार के लिए जा रहा होता है तो दूसरी तरफ उसी के सौतेली माँ बाथरूम में घुस के उसी खीरे को फिर से यूज करना स्टार्ट कर देती है। अब तुम लोग ये मत पूछना कि शिव के सौतेली माँ उस खीरे का किस तरह से यूज कर रहे हो, क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा नोटी हो गए हो। तुम लोग के छोड़ो छोड़ो, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। तुम लोग को जितनी नोटी हरकतें करनी है करो। मैं तो शरीफ लौंडा, मैं जाता अपना शिव के साथ मांगा सेमिनार में। शिव मांगा सेमिनार में पहुंचता है। मांगा सेमिनार में पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसके और यूंजी के अलावा वहां पर कोई भी नहीं आया है, जिस वजह से वो यूंजी से गुस्सा हो जाता है। शिव जब मांगा सेमिनार में पहुंचता है वो देखता है कि उसके और यूंजी के अलावा वहां पर कोई भी आया हुआ नहीं है, जिस वजह से वो यूंजी से गुस्सा हो जाता है। और गुस्सा से वो यूंजी से पूछता है, यूंजी अगर यहाँ पर कोई भी नहीं आया है तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाई? यूंजी जब शिव से यह सुनती है वो नाराज हो जाता है और उदास होते हुए वो शिव को बोलती है, शिव क्या तुम और मैं सेमिनार नहीं कर सकते? क्या सबका होना जरूरी है? क्या हम दोनों सेमिनार नहीं कर सकते? ये सब बोलने के बाद यूंजी फिर से शिव को बोलते है, शिव क्या तुमको मेरे साथ समय बिताने में अच्छा नहीं लगता है? क्या तुम्हें मेरे साथ रहने में बुरा लगता है क्या? देखो यूंजी को शिव से सच्चा मोहब्बत यानी कि किडनी वाला प्यार है उसको शिव से, लेकिन जब शिव इस तरह से यूंजी को बोलता है ये सब उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो दुखी हो जाती है। और शिव जब यूंजी को इतना ज्यादा उदास देखता है वो यूंजी को बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मेरे को तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चलो हम दोनों ही सेमिनार स्टार्ट करते हैं। इसके बाद दोनों जो है मांगा के बारे में बात करने लगते हैं। शिव यूंजी से पूछता है कि यूंजी आजकल तुम किस कॉमिक के ऊपर काम कर रहे हो, किस तरह की कॉमिक बना रहे हो? इस बात का जवाब देते हुए यूंजी शिव को बोलते है, शिव मैंने जो रोमांस का जॉनर है वो चेंज कर दिया, अब से मैं जो है उस तरह की कॉमिक बना रही हूँ, यानी कि मैं अडल्ट कॉमिक बना रही हूँ। जब शिव यूंजी से यह सुनता है वो यूंजी के ऊपर हंसने लगता है और हंसते हंसते वो यूंजी को बोलता है, यूंजी तुम और अडल्ट कॉमिक बना रही हो, तुमको एक्सपीरियंस है उस चीज का करने का? जब यूंजी शिव को अपने ऊपर हंसते हुए देखते और अपना इस तरह से मजाक बनते हुए देखते हैं वो शिव से पूछते, शिव तुमको क्या है एक्सपीरियंस इस चीज का? अब जो है दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यूंजी बोलती है शिव को कि उसको पेलने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो शिव यूंजी को बोलता है कि उसको पिलवाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। अब दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, दोनों के बीच बहस स्टार्ट हो जाती है। अब जब दोनों के बीच बातों से बात सुलझ नहीं रही होते तो दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो इसको प्रैक्टिकल करते हैं। इसके बाद दोनों क्या होटल चले जाते हैं और होटल चल के अब क्या क्या ही होगा वो तो हमें अगले एपिसोड में ही जानने को मिलेगा। जी हाँ, इसी के साथ ये एपिसोड एंड करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ले। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसके मानवा के चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो इसके मानवा के चैप्टर में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, अभी कभी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको मुझसे कोई मानवा, शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अपना शिव और यूंजी चले जाते हैं होटल में अपने बात को प्रूव करने के लिए कि वे लोग पहले भी मार चुके और पहले भी मरा चुके हैं। जब वे लोग होटल में पहुंचते हैं यूंजी बहुत ज्यादा दारू पी हुई रहती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा नशे में रहती है, इतना ज्यादा नशे में रहती है कि जैसे वो होटल पहुंचती है वो वहीं पर बेड पे लेट जाती है तुरंत। यूंजी बेड में पूरे आराम से सो रही होती है। अब देखो आराम से सो नहीं रही होती बल्कि वो नाटक कर रही होती है। जी हाँ, यूंजी बेड में सोने का नाटक कर रही होती है। जब वो सोने का नाटक कर रही होती है तभी शिव उसके नजदीक जाता है और उसको इधर उधर टच करने लगता है। अब शिव यूंजी को इतने प्यार से टच कर रहा होता है कि उसके मुंह से आवाज निकल जाती है, जिस वजह से शिव को पता चल जाता है कि यूंजी सोई हुई नहीं है बल्कि
नाटक कर रही है, जिस वजह से स्यूक जो है उससे दूर हो जाता है और वो अलग कहीं जगह पे बैठ जाता है। और यूनजी जब स्यूक को अपने से दूर जाते हुए देखती है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उदास होकर वो स्यूक को बोलते हैं, स्यूक क्या तुम मुझे लड़की नहीं मानते हो, क्या तुम मुझे लड़की की तरह ट्रीट नहीं करते, तुम मुझे लड़की की तरह नहीं देखते हो क्या। स्यूक जब यूनजी से यह सब सुनता है वो यूनजी को बोलता है, यूनजी तुम लड़की हो तो मैं तुमको लड़की की तरह ही समझूंगा ना, किसी और की तरह थोड़ी नहीं समझूंगा, तुमको मैं लड़की की तरह ही समझता हूँ। यूनजी जब अपने प्यारे स्यूक से यह सब सुनते वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। खुश होकर वो फिर से स्यूक को बोलते, स्यूक अगर तुम मुझे लड़की की तरह सच में समझते हो तो तुम मेरे साथ लड़की और लड़के वाला हरकतें क्यों नहीं करते हो। यानी कि यूनजी स्यूक को साफ साफ दावत दे रही होती कि स्यूक आ मुझे खा जाओ, मुझे चबा के खा जाओ। अब किसी लड़के को इस तरह से खाने का दावत मिले और वो लड़का उससे मना कर दे, ये कभी हो नहीं सकता है। और अपना स्यूक भी ऐसे कैसे मना कर दे इतनी अच्छी दावत को, तो वो भी जाता है और यूनजी को खाना स्टार्ट कर देता है। इधर बेटा स्यूक अपनी दोस्त यूनजी को खा रहा होता है तो दूसरी तरफ उसी का बूढ़ा बाप उसकी सौतीली माँ को खाने का प्लान बना रहा होता है। इधर के सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्यूक का बूढ़ा बाप काम करके घर वापस आता है। घर वापस आने के बाद वो नहाता है, खाना खाता है और कपड़े चेंज करके वो अपने रूम जाता है। अपने रूम जाने के बाद वो आज प्लान बनाता है कि वो किसी न किसी तरह करके अपनी न्यू नवेली खूबसूरत सी पत्नी को लेके ही रहेगा। जिस वजह से स्यूक का बूढ़ा बाप जब घर आता है, घर आके वो जब अपने रूम में घुसता है वो पूरी कोशिश करता है अपनी न्यू नवेली खूबसूरत सी पत्नी को लेने का, लेकिन उसकी खूबसूरत सी पत्नी उससे भी बहुत बड़ी चालाक है। वो भी अपने बुढ़े पति को ऐसा दिखाती है मानो वो भी अपने बुढ़े पति से लिलवाना चाहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। उसकी पत्नी जो है अपने पति से नफरत करती है, उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जिस वजह से जब उसका बुढ़ा पति उसे लेने के लिए आता है वो अपने बुढ़े पति को एक चाय का कप देती है। अब देखो बात ऐसी रहती है कि उस चाय के कप में उसने नींद की गोली मिलाया हुआ रहता है, जिस वजह से जब उसका बुढ़ा पति वो चाय पीता है वो वहीं पर सो जाता है। अब जबकि उसका बुढ़ा पति सो चुका है तब वो उसको ले नहीं सकेगा, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो भी आराम से सो जाती है। देखो भाई मेरे को एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, जबकि स्यूक की सौतेली माँ को उसका बुढ़ा पति पसंद नहीं है तो उसने उससे शादी क्यों की भाई। अब देखो मुझे पता नहीं उसने उससे शादी क्यों की, आगे चल के देखो पता चलता है कि नहीं पता चलता है। बस दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड एंड करेंगे। आई की स्टोरी आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगी। बचपन में इस तरह से दिखता था, कितना क्यूट दिखता था स्यूक बचपन में। व्हाट द फक भाई ये क्या चल रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ स्यूक की सौतेली माँ शादी करती है उसके बूढ़े बाप से, यहाँ वो किसकी फोटो देख रही है, स्यूक की बचपन की फोटो देख रही है। तो ये सब बातें छोड़ो, अगर स्यूक की सौतेली माँ को स्यूक पसंद है तो उसने उसके बूढ़े बाप से क्यों शादी की बे। वो तो स्यूक से भी शादी कर सकती थी, वैसे भी उनकी उम्र में ज्यादा फासला है नहीं, वैसे भी दोनों की उम्र में ज्यादा फासला है नहीं, दोनों की उम्र में ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल का ही फासला होगा। तो इन फासलों से क्या लेना देना है भाई। अगर वो स्यूक से शादी करना चाहती थी, उसको पसंद करती तो वो उससे कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसने तो उसके बूढ़े बाप से शादी की है। अब देखो इस मिस्ट्री के पीछे क्या कारण है वो तो हमें आगे चल के पता चले। तो चलिए अभी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। स्यूक की सौतेली माँ एक और फोटो निकालती है, उस फोटो के साथ वो ऐसी हरकतें करती है जिसको देखने के बाद मेरे मुंह से बस एक ही चीज निकला, व्हाट द फक क्या कर रही है अभी स्यूक की सौतेली माँ। मेरे को नहीं पता था कि स्यूक की सौतेली माँ इतनी हरामी है। तुम लोग सोच रहे हो कि क्या हुआ भाई, उसने क्या क्या आखिर कर, तो मैं बताता हूँ यार उसने क्या क्या कितनी खराब हरकत की है उसने, मैं बता रहा हूँ यार। स्यूक की सौतेली माँ एक फोटो निकालती है, उस फोटो में स्यूक की ओरिजिनल माँ की फोटो रहती है। स्यूक की सौतेली माँ स्यूक की ओरिजिनल माँ की फोटो को काट देती है, उसको काट के वो अपना फोटो उसमें चिपका देती है। यानी कि तुम देख रहे हो कितनी खतरनाक औरत है बे स्यूक की सौतेली माँ। मेरे को नहीं पता तो वो इतनी खतरनाक औरत है बे। या फिर स्यूक की सौतेली माँ के ऐसा करने के पीछे कोई कारण है। ऐसा तो नहीं कि स्यूक की ओरिजिनल माँ स्यूक की फैमिली के साथ कुछ की है जिसका बदला लेने के लिए स्यूक की सौतेली माँ जो है स्यूक की फैमिली के साथ बदला ले रही है। स्यूक की सौतेली माँ स्यूक के ओरिजिनल माँ के फोटो के साथ ये सब करने के बाद वो उसके फोटो को देखते हुए उसको बोलती है कि आज मैं तुम्हारे पति को तुमसे चुरा ली हूँ, आज मैं तुम्हारे प्रीसियस बेटे को मैं तुमसे चुरा ली हूँ, देखो आगे क्या क्या मैं करती हूँ। देखा भाई मैंने बोला था कि स्यूक की सौतेली माँ का स्यूक के ओरिजिनल माँ से कुछ न तो कुछ पहले लफड़ा हो गया था, उसी का बदला लेने के लिए उसने उसके बूढ़े पति से शादी की है। इधर स्यूक की सौतेली माँ प्लान बना रही होती है स्यूक से बदला लेने के लिए, तो उधर स्यूक इस सबसे बेफिक्र वो जो है यूनजी को पेल रहा होता है। इधर स्यूक यूनजी को पूरे मजे लेके पेल रहा होता है, तभी यूनजी स्यूक से पूछते है स्यूक क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम बता मुझे क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। अब जो है स्यूक कुछ बोल नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसको खुद पता नहीं है कि वो यूनजी से प्यार करता है कि नहीं करता है।
है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड एंड होते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है स्यूक युंजी को क्या बोलेगा? क्या वो बोल देगा युंजी को कि वो प्यार नहीं करता है, या फिर वो उसको बोलेगा कि वो उससे प्यार करता है? आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि जब स्यूक के फैमिली को पता चलेगा उसकी सौतेली माँ के राज के बारे में तो क्या होगा? अब जो भी होगा वो तो आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसके मानवा के चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो इसके मानवा के चैप्टर में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहा है, अभी वीडियो डालेगा। तो चलिए बिना इंट्रो को लगाए इस एपिसोड को स्टार्ट करते। तो दोस्तों आज की एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है स्यूक की सौतेली माँ अपने बुढ़े पति के साथ एक चाल खेलती है। वो अपने बुढ़े पति को एक चाय का प्याला देती है। उस चाय के प्याले के अंदर वो नींद की गोली मिला देती है और उसे अपने बुढ़े पति को दे देती है। बुढ़े पति को लगता है कि उसकी पत्नी उसकी सेवा कर रही है, जिस वजह से बुढ़ा पति खुशी खुशी उस चाय के प्यालों को ले लेता है और बुढ़ा पति उस चाय को आराम से पी लेता है। लेकिन बुढ़ा पति जैसे वो चाय को पीता है वो जो फ्लाट से सो जाता है। स्यूक की सौतेली माँ के बुढ़े पति के सो जाने के बाद स्यूक की सौतेली माँ फिर से अपना वो खीरा निकालती है। वो खीरा निकालने के बाद वो अपने कपड़े खोलती है और उस खीरे को अपने दोनों पैरों के बीच घुसाने लगती है और निकालने लगती है। और बाकी तुम लोग समझ ही जा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। स्यूक की सौतेली माँ को बूढ़े औजार बिल्कुल भी पसंद नहीं, बल्कि उसको नफरत है जंग लगा हुआ औजार से। स्यूक की सौतेली माँ को कोई मिले या न मिले लेकिन वो बूढ़ा औजार यूज बिल्कुल भी नहीं करेगी, ना ही वो जंग लगा हुआ औजार यूज करेगी, जिस वजह से वो अपने से ही काम चला लेते है और अपने बुढ़े पति को वहीं पर सुला देती है। बुढ़े पति के सो जाने के बाद स्यूक की सौतेली माँ का काम खत्म होने के बाद जब सुबह होती है, जी हाँ सुबह होती है, उसका बुढ़ा पति उससे पूछता है कि क्या हमने कल रात वो सब चीजें की? तो इस बात का जवाब देते हुए स्यूक की सौतेली माँ अपने बुढ़े पति को बोलती है, अजी आप क्या बोल रहे हो? आप भूल तो नहीं गए कल हमने कितने ज्यादा मजे किए एक साथ, कितने अच्छे अच्छे पल बिताए? अगर आप भूल गए तो मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। आप मेरे इतने अच्छे अच्छे यादों को कैसे भूल सकते हो? और जब उसका बुढ़ा पति अपनी पत्नी से यह सुनता है उसी को खराब लगने लगता है। जी हाँ उसको अपने आप में खराब लगने लगता है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ कल इतना अच्छा समय बिताया, इतना अच्छा यादगार पल बिताया, मैं वो सारी चीजें कैसे भूल सकता हूँ? वो अपने आप को दोष देने लगता है और अपने आप को गलत ठहराने लगता है। यानी कि स्यूक का बुढ़ा बाप अपनी पत्नी की प्यारी प्यारी बातों पे फिसल जाता है और वो अपनी पत्नी की बातें मान लेता है। यानी कि स्यूक का बुढ़ा बाप सोचने लगता है कि उसने कल अपनी प्यारी सी खूबसूरत पत्नी के साथ वो सारी चीजें किया है। लेकिन मुन्ना तुम्हें पता और हमें पता है कि दोनों पति पत्नी के बीच ऐसा कुछ हुआ नहीं, जैसा वो सोच रहे ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यानी कि सिंपल शब्दों में बोले तो स्यूक की सौतेली माँ बहुत ही चालाक और बहुत ही खतरनाक और बहुत ही हरामी औरत है, जिसे हर एक लोंडे को बच के रहना चाहिए। लेकिन अपना स्यूक का बूढ़ा बाप फंस चुका है। इसलिए लोंडो मैं तुम लोग को बार बार बोलता हूँ, बार बार बताता हूँ कि लड़कियों को उसका चेहरा देख के प्यार मत करो, उसकी खूबसूरती देख के प्यार मत करो, बल्कि उसका चाल ढाल देखो, उसका रहन सहन देखो, वो किस तरह की लड़की है वो देख के प्यार करो। तो नहीं, तुम लोग को क्या चाहिए? खूबसूरत लड़की, गोरी लड़की। और खूबसूरती के पीछे भागोगे तो फिर तुम लोग का हाल कैसा हो जाएगा? स्यूक के बुढ़े बाप जैसा। फिर तुम लोग समझ, इधर बाप को ना लेके भी लगता है कि वो ले चुका है, तो दूसरी तरफ उसी का खुद का बेटा अपनी प्यारी दोस्त युंजी के साथ पूरी रात मजे करता है। मजे करने के बाद वो घर आता है, घर आके आराम से घुलट जाता है, यानी कि सो जाता है। इधर बाप को तांबे की किस्मत है तो दूसरी तरफ उसके खुद के बेटे को सोने की किस्मत है। जी हाँ वो जब सो रहा होता है, उसका बेटा जब आराम से अपने बेड पे सो रहा होता है, तब उसकी प्यारी सी पत्नी यानी कि स्यूक की सौतेली माँ उसके पास जाती है और उसके पास जाके जो चीजें करती है भाई साहब उसकी सौतेली माँ उसके साथ जो चीजें करती है ना, क्या ही बताओ। छोड़ो इस एपिसोड में नहीं बताता, अगले एपिसोड में पूरे मजे से बताऊंगा, पूरे डिटेल में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड एंड करते मिल जाता है कि स्यूक की सौतेली माँ से रहा नहीं जाता है इतने बड़े औजार को देख के, जिस वजह से स्यूक की सौतेली माँ को भी अपने होल में खुजली करवाना है। जबकि स्यूक की सौतेली माँ को खुजली करवाने का मन करने लगा है, जिस वजह से स्यूक की सौतेली माँ अपना अंडरवेयर खोलती है। जी हाँ वो अपना अंडरवेयर खोलती है। अपना अंडरवेयर खोलने के बाद वो स्यूक के बेड के ऊपर चढ़ जाती है। बेड के ऊपर चढ़ने के बाद वो अपना घघरा उठाती है। अपना घघरा उठाने के बाद वो स्यूक के औजार के ऊपर बैठ जाती है। हाय 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 हाय, जन्नत जन्नत, जी हाँ जन्नत मिल जाती है। देख रहे हो भाई क्या क्या हो रहा है? जिसे हमें नहीं देखना चाहिए वही हमें देखने को मिल रहा है। भाई हम ढूंढने को जाते लेकिन हमें कोई नहीं मिलती और इधर स्यूक को बिन बुलाए मेहमान मिल रहा है। जिंदगी में बहुत कुछ सह लिया और हम नहीं सह पाएंगे और मुझसे
सहा नहीं जा रहा है, बस इतना ही बोलूंगा और क्या ही बोल सकूंगा भाई, बस दुख हो रहा है भाई, इसको देख के, इस तरह से देख के दुख हो रहा है और कुछ नहीं करने सकूंगा मैं। चल भाई अब तो कुछ करने सकेंगे नहीं, दिल में पत्थर रख के ये भी सह लेते हैं। आगे चलो स्टोरी की बात करते हैं। शिव की सौतेली माँ जब अपने बेटे शिव के औजार से मजे ले ही रही होती है, तभी जो है शिव अचानक से जग जाता है। जब शिव की सौतेली माँ शिव को इस तरह से अचानक से जगते हुए देखती है, वो जल्दी से जल्दी उसके औजार को अपने वहां से बाहर निकालती है और उसको जल्दी से जल्दी उसके अंडरवेयर में भर देती है। यानी कि शिव के आँख खुलते खुलते शिव की सौतेली माँ सब कुछ नॉर्मल कर देती है, ऐसा नॉर्मल कर देती है मानो दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं। शिव की जब आँख खुलती है, शिव अपनी सौतेली माँ को देखता है, वो पूरा शर्मा जाता है। शर्माते हुए अपनी सौतेली माँ से पूछता है कि वो वहां पर क्या कर रही है, यानी कि उसके रूम में क्या कर रही है। इसका जवाब देते हुए उसकी सौतेली माँ उसको बोलते नहीं कुछ नहीं, बस यहाँ की। और शिव का अपना भोला सा नन्हा सा बुन्ना सा बच्चा वो अपनी सौतेली माँ की बातों पे विश्वास कर लेता है और वो चला जाता है नहाने के लिए। शिव जब बाथरूम में अपने औजार को भिगो भिगो के नहा रहा होता है तो उसके रूम में उसका मोबाइल रहता है और उस मोबाइल में उसी टाइम मैसेज आता है। और जब शिव की सौतेली माँ उस मैसेज का आवाज सुनती है, वो जाती है शिव के मोबाइल के पास और उस मोबाइल को खोल के देखती है कि आखिरकार शिव को किसने मैसेज किया। व्हाट द फक मेरा भाई, जब शिव की सौतेली माँ शिव के मोबाइल को खोलती है और उस मैसेज को पढ़ती है, वो क्या देखती है, वो देखती है कि एक लड़की जिसका नाम यूंजी रहती है, वो शिव को मैसेज करती है कि शिव कर रहा तुमने जो मुझे इतना ज्यादा पेला, उसकी वजह से मेरा गाल बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है, जिस वजह से मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी। यानी कि शिव की सौतेली माँ को अब पता चल चुका है कि उसका प्यारा बेटा का चक्कर चल रहा है एक लड़की के साथ, जिस वजह से उसको बहुत ज्यादा खराब लगता है और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्योंकि शिव की सौतेली माँ अपने प्यारे बेटे को अपने से दूर जाते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि उसका प्यारा बेटा सिर्फ उसी का है, कोई लड़की उसको चुरा नहीं सकती है। जिस वजह से जब शिव नहा के वापस आता है अपने रूम में, शिव की सौतेली माँ शिव से पूछती है कि क्या वो ब्रेकफास्ट करेगा। इस बात का जवाब देते हुए शिव अपने सौतेली माँ को बोलता है नहीं, उसको भूख नहीं लगी है, वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगा। लेकिन शिव की सौतेली माँ कैसे अपने बेटे को भूखा रहने दे सकती है। शिव के मना करने के बाद भी शिव की सौतेली माँ नाश्ता बनाती है, शिव के रूम में ले आती है शिव के लिए नाश्ता, लेकिन शिव बार बार अपनी सौतेली माँ के बातों को इग्नोर करने लगता है, जिस वजह से और ज्यादा गुस्सा हो जाती है उसकी सौतेली माँ। और अब शिव की सौतेली माँ अपने आप में ठान लेते है कि वो अपने प्यारे बेटे को किसी और लड़की को ले जाने नहीं देगा, जिस वजह से शिव के सौतेली माँ अपने बेटे को बोलती बेटा बड़े खुश लग रहे हो क्या, कोई बात है क्या। लेकिन इस बात का जवाब देते हुए शिव अपने सौतेली माँ को बोलते नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं, बस ऐसे ही खुश हूँ। लेकिन शिव की सौतेली माँ ऐसे कैसे जाने दे सकती है, वो बोलते अरे मेरे को सब पता है, गर्लफ्रेंड बना लियो ना, इसलिए इतना ज्यादा खुश हो ना। तो जब अपनी सौतेली माँ से ये सुनते वो पूरा शौक हो जाते, शौक होकर अपनी सौतेली माँ को बोलते अरे आपको कैसे पता चला, मैंने तो कभी आपको बताया नहीं। इस बात का जवाब देते हुए उसकी सौतेली माँ उसको बोलते अरे माँ हो बेटा, माँ को सब पता चल जाता है। इसके बाद फिर से शिव की सौतेली माँ शिव से पूछते चलो शिव तुम्हारी गर्लफ्रेंड है चलेगा, लेकिन क्या तुमने उसके साथ वो सारी चीजें की है। शिव को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसकी सौतेली माँ उसको बोलना क्या चाहती है, जिस वजह से शिव फिर से अपने सौतेली माँ से पूछता है कि वो क्या बोलना चाहती है। इसका जवाब देते हुए फिर से उसकी सौतेली माँ को बोलती है उसको अरे बेटा मैं वही चीज के बारे में बात कर रही हूँ जो एक लड़का लड़की बच्चा पैदा करने के लिए करते, क्या तुमने वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया है। ओ भाई साहब खतरनाक भाई, खतरनाक, बहुत खतरनाक है शिव की सौतेली माँ। शिव जब अपनी सौतेली माँ से यह सुनता है वो पूरा शर्मा जाता है, उसके मुंह से कोई बोली नहीं निकल रहा होता है। और शिव की सौतेली माँ जब अपने लाडले बेटे को इस तरह से शर्माते हुए देखती है, वो समझ जाती है कि बेटा कल कुछ कांड करके आया है, जिस वजह से फिर से शिव की सौतेली माँ बोलती है उसको बेटा वो सारी छोड़ो, अगर तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बच्चों वाला खेला कर लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने बच्चों वाला खेला अपने गर्लफ्रेंड के साथ खेल लिया है तो तुमने तो गुब्बारा लगा के खेला किया होगा ना। तो अपने शिव को घंटा गुब्बारे के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिस वजह से शिव की सौतेली माँ जब शिव को गुब्बारे के बारे में बोलती है, शिव पूरा टेंशन में आ जाता है और पूरा सोचने लगता है आखिरकार ये गुब्बारा है क्या चीज वे। शिव की सौतेली माँ जब शिव को इतना ज्यादा टेंशन में देखते वो अपने बेटे से पूछते बेटा ये मत करना कि तुमने गुब्बारा लगा के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो चीजें नहीं की। शिव को अपनी सौतेली माँ की इस बात का जवाब ना में देता है। जब शिव की सौतेली माँ अपने बेटे से ना में जवाब सुनती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, गुस्सा होते हुए अपने बेटे को बोलती है बेटा ये तूने क्या किया, तुमने गुब्बारा लगा के क्यों नहीं किया। अभी भी शिव को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसकी सौतेली माँ इतनी ज्यादा गुस्सा हो क्यों रही है, आखिरकार ये गुब्बारा किस काम की चीज है। तब उसकी सौतेली माँ शिव को बताती है, शिव को वो बताती है कि अगर तुमने गुब्बारा लगा के नहीं किया तो तुम्हारे एक बच्चा हो जाएगा। पर शिव जैसे अपनी सौतेली माँ से बच्चे के बारे में सुनता है उसकी फट के 24 हो जाती है। अब वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है, फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है कि उसके बाप को जब पता चलेगा कि उसका बच्चा हो चुका है तो उसका बाप क्या करेगा उसके साथ। इसके बाद शिव को अपने फ्यूचर के बारे में सोचने
लगता है। शिव जब अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है उसे पता चलता है, अगर उसके बाप को पता चल जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका बच्चा हो गया है तो उसको बाप तो उसको घर से निकाल देगा बे, उसका बाप उसको ही नहीं चिनेगा कि ये कौन है। यानी कि सिंपल शब्दों में अपने शिव लोंडा का एक लोंडा हो जाता है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, और अगर उसके बाप को वो पता चल जाता है यानी कि शिव के पूरे मेरे तो एल लग गए। अब ये सुनने के बाद शिव पूरा टेंशन में हो जाता है, इतना ज्यादा उसको सिखाने वाली है। ये सब होने के बाद हमें शिव की सौतेली माँ की तरफ से फर्स्ट लेसन सिखाया जाता है कि किस तरह से लड़कियों के साथ घपाघप किया जाए। शिव की सौतेली माँ फर्स्ट लेसन में शिव को बताती है कि लड़कियों के साथ अगर शिव तुमको घपाघप करना है तो घपाघप करने से पहले तुमको सबसे पहले अपने औजार में एक गुब्बारा पहनना होगा। लेकिन अपने शिव को तो ना ही गुब्बारे के बारे में पता है ना ही उस गुब्बारे को कैसे पहना जाए उसके बारे में पता है, जबकि शिव को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिस वजह से शिव की सौतेली में अब प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली है शिव को। अब तुम लोग सोच रहे हो भाई किस तरह का प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली है शिव की सौतेली में। अब देखो भाई इतना खतरनाक वो प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली है जिसको देखने के बाद मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा लगा, तेको भी बहुत ज्यादा मजा लगने वाला है। देखो कुछ ऐसा होता है, शिव की सौतेली में शिव के पास जाती है, शिव के पास जाने के बाद शिव का पतलून खोलती है, शिव का पतलून खोलने के बाद वो अपने हाथों से उस गुब्बारे को निकालते हैं, उस गुब्बारे को निकालने के बाद वो अपने नरम नरम हाथों से शिव के औजार में उस गुब्बारे को, और भाई और नहीं बोल पाऊंगा भाई, जो खतरनाक चीज होता है क्या ही बोलो। इसके बाद शिव की सौतेली में जो अपने नरम नरम हाथों से अपने प्यारे से बेटे के साथ करती है उसको क्या ही बोलूं मैं अपने लफ्जों में, अगर बोलने गया तो यूट्यूब मेरी मार देगा। शिव को अपनी सौतेली माँ के साथ वो सारी चीजें करने के बाद उसे याद आता है कि वो तो उसकी सौतेली में और सौतेली माँ के साथ वो सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, यानी कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब शिव को याद आ रहा है कि वो सारी चीजें नहीं करना चाहिए था। और शिव की सौतेली माँ जब शिव को इतना ज्यादा टेंशन में देखती है वो अपने बेटे को बोलते, बेटा टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, जब तक ले तेरे बाप को पता नहीं चलता है तब तक ले टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस अपने बाप से ये सारी चीजें छुपा के रखो, हमारे रिलेशनशिप के बारे में अपने पापा से छुपा के रखो। शिव को अपनी सौतेली माँ के साथ ये सारी बातें कर ही रहा होता है तभी उसकी न्यू नवेली गर्लफ्रेंड युंजी का मैसेज आता है। और जबकि शिव को अपनी सौतेली माँ के साथ इतना ज्यादा बिजी है जिस वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड का मैसेज रीड करने के बाद भी वो उसको रिप्लाई नहीं देता है। बहुत लेट से रिप्लाई नहीं पाने के बाद भी जब उसकी गर्लफ्रेंड युंजी देखती है कि शिव को उसको रिप्लाई नहीं दे रही है वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है, वो सोचने लगती है कि आखिरकार क्या हुआ है अपने शिव को। इधर शिव की न्यू नवेली गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा टेंशन में हो रही होती है कि शिव को उसको क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा है। इधर शिव को अपनी सौतेली माँ को बोलता है, क्या आप सच में पापा को ये सब नहीं बताने वाले, क्या आप ये सब पापा से छुपाने वाली हो सच में। शिव की सौतेली माँ शिव की इस बात का जवाब देते हुए बोलती है, अरे हाँ हाँ बेटा मैं क्यों बताऊंगी तुम्हारे पापा को, मुझे क्या बताने की जरूरत होगी तुम्हारे पापा को हमारे और तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में। ये सब बोलने के बाद फिर से शिव की सौतेली माँ शिव को बोलती है, शिव अगर मैं तुम्हारे पापा को ये सब नहीं बताती हूँ, हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताती हो तो क्या हम लोग आगे भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसको माँ बेटे को नहीं करना चाहिए, क्या शिव तुम मेरे साथ वो सारी चीजें करोगे। ओ भाई ये क्या हो रहा है। शिव की सौतेली माँ शिव को यह बोलने के बाद वो अपना चड्डी उतारती है, जी हाँ वो अपना चड्डी उतारती है। चड्डी उतारने के बाद वो शिव के बेड में बैठ जाती है, शिव के बेड में बैठने के बाद वो धीरे धीरे करके वो शिव के बेड में लेट जाती है। शिव की सौतेली माँ जब शिव के बेड में लेटती है, बेड में लेटने के बाद इतनी ज्यादा खतरनाक दिखती है और इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखती है कि शिव से रहा नहीं जाता है। अब उसको भी तड़प होने लगती है अपनी सौतेली माँ को लेने के लिए, वो तो बहुत चाहता है अपनी सौतेली माँ को लेने के लिए, लेकिन अभी भी उसकी गांड फटी पड़ी अपने बाप के बारे में सोच कर ही, जिस वजह से जब उसकी सौतेली माँ शिव को इस तरह से गांड फटी हुई देखती है वो शिव को बोलते, शिव अगर तुमको तुम्हारे पप्पा से अभी भी इतना ज्यादा डर लग रहा है तो हम लोग डायरेक्टली वो सारी चीजें नहीं करेंगे, हम लोग इनडायरेक्टली करेंगे। अब शिव की सौतेली माँ किस तरह से इनडायरेक्टली करने वाली है, क्या क्या करने वाली है शिव के साथ वो तो मैं यूट्यूब में बता नहीं सकता, जो भी करने वाली है खतरनाक चीजें करने वाली है, देख के मजा भी लग जाता है। इसके बाद शिव की सौतेली में डोगी स्टाइल वाली पोज देते हैं। अब कोई लोंडिया इतनी खतरनाक डोगी स्टाइल वाली पोज दे, कोई लोंडा अपने आप को सबर कर ले और अपने आप को रोक ले, ये हो नहीं सकता है, तो शिव भी अपने आप को रोक नहीं पाता है। भाई कैसे रोक पाएगा इतना खतरनाक पोज देखने के बाद, मैं तो नहीं रोक पाता। इधर शिव को अपनी सौतेली माँ के साथ पूरे मजे कर रहा था और उसे पूरे मजे से पेल रहा होता है, तो उधर उसी का बूढ़ा बाप उसकी सौतेली माँ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन करते करते उसके बूढ़े बाप को उसकी सौतेली माँ का एक राज के बारे में पता चलता है, एक सीक्रेट के बारे में पता चलता है। जब उसको उसके सीक्रेट के बारे में पता चलता है वो पूरा शॉक हो जाता है, पूरा पूरा टेंशन में आ जाता है। अब ऐसा क्या शिव के बूढ़े बाप को पता चल गया उसकी खूबसूरत पत्नी के बारे में, वो तो हमें अभी नहीं बताया गया है, चलो देखते आगे बताया जाता है कि नहीं। इधर शिव को अपनी सौतेली माँ के बड़े बड़े रस भरे संतों के साथ पूरे मजे से खेल रहा
होता है तो उधर उसी का बूढ़ा बाप घर आ चुका है। जी हाँ, शिव का बूढ़ा बाप घर आ चुका है। अब जबकि वो घर आ चुका है तो क्या वो पकड़ लेगा दोनों को? ना बे ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब तक ले शिव का बूढ़ा बाप घर में आता है तब तक ले दोनों काम तमाम कर लेते हैं। जी हाँ, शिव की सोचने में वो सारी चीजें कर लेते हैं। करने के बाद ऐसा दिखाते हैं मानो दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं। दोनों तो माँ बेटे, पूरा पवित्र रिश्ता है दोनों का। और शिव का बुढ़ापा जब अपनी खूबसूरत पत्नी और अपने बेटे को एक साथ देखता है, वो भी उसके रूम में, वो दोनों से पूछते हैं कि वे दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं। इस बात का जवाब देते हुए दोनों अपने बूढ़े बाप को बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं, वो तो सिर्फ शिव को पढ़ाने में मदद कर रही है। अच्छा, पढ़ाने में मदद किया जा रहा है? क्या पढ़ाया जा रहा है वो तो सबको पता है, हमें भी पता है और हमारे ऑडियंस को भी पता है कि क्या क्या पढ़ाया जा रहा था। दोनों माँ बेटे काम खत्म होने के बाद ऐसा दिखाते मानो दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं। और जब उसका बूढ़ा बाप दोनों माँ बेटों को इतना प्यार से एक दूसरे के साथ देखते वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता। लेकिन तभी उसका बूढ़ा बाप अपनी खूबसूरत सी प्यारी पत्नी को बोलता है, अगर तुम लोग दोनों का काम खत्म हो गया है तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे रूम में आ सकती हो? इसके बाद जो है उसकी प्यारी सी खूबसूरत पत्नी उसके रूम में जाती है। जब उसकी पत्नी उसके रूम में आती है, बूढ़ा बोलता है अपने पत्नी को, देखो ये फोटो, क्या ये फोटो में जो है वो तुम हो? शिव की सोचलिमा समझ जाती है कि अब झूठ बोल के कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि उसका बूढ़ा बाप सब कुछ जान चुका है। जिस वजह से शिव की सोचलिमा झूठ नहीं बोलती और वह सच कबूल कर लेती है और बोलती है हाँ, इस फोटो में जो है वो मैं ही हूँ। बुढ़वा जब अपनी पत्नी से सच सुनता है, सच सुनने के बाद वो अपनी पत्नी को बोलता है, यानी कि तुम वही बदसूरत लड़की हो जो कि हम लोग के घर के पास रहा करती थी। बुढ़वा अपनी पत्नी को यह बोलने के बाद वो अपने पत्नी से पूछता है कि तुमने अपना ओरिजिनल नाम मेरे को क्यों नहीं बताया, और तुम इस तरह से दिखा करते से तुम वही लड़की हो, तुम मेरे को ये क्यों नहीं बताया, तुम मेरे से शादी क्यों सच सच बताना, झूठ मत बोलना मेरे से, अगर झूठ बोलोगे तो बहुत बुरा होगा। यह सुनने के बाद शिव की सौतेली अपने बूढ़े पति से बोलती है कि देखो, मेरे को तुमको देखते देखते प्यार हो गया, जिस वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। भला मैं क्यों तुमको झूठ बोलूंगी, क्यों मैं तुमको धोखा दूंगी? और बुढ़वा अपनी प्यारी सी खूबसूरत पत्नी के प्यारे प्यारे बातों में फिसल जाता है और वह उसके बातों को सच मान लेता है। सच मान के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो अपना बेल्ट खोलता है और अपना पतलून खोलता है और वो ज़बरदस्ती शिव की सौतेली माँ के साथ खपागप करने की कोशिश करने लगता है। वो सच में करता नहीं। जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोनों के पास शिव की सौतेली माँ बोलते नहीं नहीं, अभी नहीं, हम लोग बाद में करेंगे, यह बोल के वो टाल देती है और वो अपने बूढ़े पति से बच के निकल जाती है। इधर बूढ़े बाप और उसकी जवान माँ के बीच कांड हो रहा होता है तो दूसरी अब कोई आ गया, हमें देख लिया तो हम क्या करेंगे रे बबुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद जो दरवाजा खटखटा रहा होता है वो वहां से चला जाता है। उसके वहां से जाने के बाद आखिरकार शिव और उसकी गर्लफ्रेंड युंजी को जान में जान आती है और उनका डर गायब हो जाता है और वे लोग फिर से चालू हो जाते। क्या चालू हो जाते? वही चीज जो तुम्हारे पास नहीं है, यानी कि गर्लफ्रेंड के साथ प्रेम पलाई करना चालू हो जाते हैं। इधर शिव फिर से अपनी गर्लफ्रेंड युंजी के साथ प्रेम पलाई करना चालू कर देता है तो उधर हमें पता चलता है कि शिव की सौतेली मम्मी का नाम ह्योन सॉन्ग है। और ह्योन सॉन्ग यानी कि शिव की सौतेली में बहुत खराब औरत है, वो बहुत ही खराब औरत है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तुम लोग सोच रहे हो, तो दरअसल बात ऐसी है कि ह्योन सॉन्ग किस लिए शादी करती है शिव के बूढ़े बाप से? ऑफकोर्स यार, पैसों के लिए। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, पैसा पैसा। उसको किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है। ह्योन सॉन्ग यानी कि शिव की सौतेली माँ को सिर्फ चाहिए पैसा। वो पैसे के लिए उसके बूढ़े बाप से शादी की है और उस पैसे के लिए वो शिव के साथ वो सारी चीजें कर रही है। इसलिए बोला था ना भाई, तुम लोग मेरी बात सुनते नहीं। मैं बोलता हूँ कि लड़कियां सिर्फ पैसे चाहती है, पैसे के पीछे लड़कियां सिर्फ भागती है। यार तुम लोग क्या है, लड़कियों के पीछे भागते हो? मैं बोलता हूँ भाई, तुम लोग लड़कियों के पीछे मत भागो। लड़कियां तुम लोग के पास झक मार के आ गई अगर तुम्हारे पास पैसा रहा तो। देखो भाई, मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि शिव की सौतेली माँ का ह्योन सॉन्ग नाम है, आपसे मैं यही नाम यूज करूंगा। तो दरअसल बात ऐसी है कि ह्योन सॉन्ग की जो बॉस है वो एक बहुत ही बदसूरत सा आदमी है। अब ऐसा नहीं है कि ह्योन सॉन्ग पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, हुर की परी थी। देखो, पहले वो बहुत ज़्यादा बदसूरत हुआ करते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले यानी कि कुछ सालों पहले वो प्लास्टिक सर्जरी कराए थे और उसी प्लास्टिक सर्जरी का नतीजा है कि आज वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। ह्योन सॉन्ग जब एक बदसूरत सी लड़की तो वो अपने बॉस जो कि एक बदसूरत सा आदमी है, वो उस टाइम उससे पिलाया करते थे। लेकिन जब से वो खूबसूरत हो चुकी है तब से वो उसको भाव बिल्कुल भी नहीं देती है, ना तो उससे पिलाया करती है ना तो उससे टच किया करती है। जबकि ह्योन सॉन्ग अपने बॉस को नहीं देती है, जिस वजह से उसका बॉस गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर वो ह्योन सॉन्ग को बोलता है, अच्छा थोड़ी सी खूबसूरत क्या होगी, तुम मेरे को एटीट्यूड दिखा रही हो, तुम मेरे को भाव नहीं दे रही हो। ह्योन सॉन्ग का बॉस उसको ये सब बोलने के बाद वो उसे अपने गोदी में उठाता है, अपने
गोदी में उठाने के बाद वह उसे अपने रूम में ले जाता है। वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जो कि स्यूक की सौतेली माँ है उसका बॉस उसके साथ जबरदस्ती पेलम पलाई करने लगता है। यॉन सॉन्ग का बॉस कभी यॉन सॉन्ग को अपने रूम ले जाके लेता है, तो कभी उसे सीढ़ियों में लेता है, तो कभी उसे बरामदे में लेता है। यानी कि जब तक ले उसके बॉस को उससे मन नहीं भरता है तब तक ले वह उसे लेते रहता है। यॉन सॉन्ग का बॉस उसको तब तक लेता है जब तक ले उसका मन नहीं भरता, वो उसको लेते ही रहता है, लेते रहता है। आखिरकार यॉन सॉन्ग का बॉस का उससे मन भर जाता है। जब उसका उससे मन भर जाता है उसके बाद यॉन सॉन्ग जो है अपने घर चली आती है, यानी कि अपने बूढ़े पति के घर चली आती है। यॉन सॉन्ग का अपने बुढ़े पति के घर वापस आने के थोड़ी देर बाद ही वहां पर अपना स्यूक भी आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड युंजी को लेने के बाद। जैसे स्यूक अपने घर के अंदर घुसता है वो क्या देखता है, उसकी सौतेली माँ उसका घर में इंतजार कर रही होते। भाई ऐसे वैसे वो उसका इंतजार नहीं कर रही होती, बहुत ही खतरनाक कपड़ा पहन के उसका इंतजार कर रही होती है। और अपना स्यूक जैसे ही अपनी सौतेली माँ को उन कपड़ों में देखता है, उन कपड़ों में उस खतरनाक फिगर को देखता है, उसका केला खड़ा हो जाता है, टावर बड़ा टावर बन जाता है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि स्यूक का जबकि केला टावर बन चुका है तो जरूर उसके और उसकी सौतेली मॉम के बीच कुछ हुआ होगा, तो ना मुन्ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्यूक और ह्यून के बीच ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि स्यूक अपने आप को संभाल लेता है। अपने आप को शांति देने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है। वो अपने रूम में जाने के बाद आराम से सो जाता है। स्यूक और स्यूक की सौतेली में ह्यून के बेड में सो जाने के बाद जब अगले दिन सुबह होती है, ह्यून जो है नाश्ता बनाने लगती है अपने बेटे स्यूक और अपने बूढ़े पति के लिए। आज स्यूक का भी मूड बहुत ही अच्छा है और उसके बूढ़े बाप का भी मूड बहुत ही अच्छा है, साथ ही साथ उसकी सौतेली माँ ह्यून का भी मूड बहुत अच्छा है। जबकि तीनों का मूड बहुत अच्छा है, तीनों पूरे खुशी खुशी से पूरी फैमिली वाला नाश्ता करते हैं। पूरी फैमिली वाला नाश्ता करने के बाद स्यूक का बूढ़ा बाप काम करने के लिए चला जाता है। उसके बूढ़े बाप के काम करने के जाने के बाद ह्यून जो है सारे बर्तन को धोने लगती है और स्यूक जब अपनी सौतेली माँ ह्यून को इस तरह से अकेले बर्तन धोते हुए देखते हैं उसको बहुत खराब लगता है, जिस वजह से वो ह्यून के पास आता है। ह्यून को बोलते क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ बर्तन धोने में। स्यूक ह्यून को यह बोलने के बाद वो उसकी मदद करने लगता है बर्तन धोने में। बर्तन धोते धोते दोनों के बीच बहुत ज्यादा मजाक मस्ती होने लगती है। मजाक मस्ती में जो है स्यूक अपनी सौतेली माँ ह्यून के ऊपर पानी फेंक देता है। जैसे ही स्यूक अपनी सौतेली माँ ह्यून के ऊपर पानी फेंकता है, ह्यून का चेहरा जो है बदल जाता है, उसका चेहरा गुस्से वाला हो जाता है, जिस वजह से स्यूक डर जाता है और वो सोचने लगता है उसका मजाक मस्ती कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन भाई हमें कोई एतराज नहीं, तुम जितना ज्यादा ओवर ज्यादा मजाक मस्ती करने सकते हो ह्यून के साथ तुम उतना ज्यादा मजाक मस्ती कर सकते हो, क्योंकि भाई पानी में भीगने के बाद कमाल की माल दिखने लगती है उसकी सौतेली माँ। स्यूक अपनी सौतेली माँ ह्यून के ऊपर पानी फेंकने के बाद ह्यून स्यूक को बोलती है स्यूक तुम इतने बड़े हो गए, 20 साल के हो गए, लेकिन तुम्हें अभी भी तमीज नहीं है। तुम इतने बड़े हो के कर भी क्या रहे हो, इतने ज्यादा यूजलेस कैसे हो सकते हो, तुम मेरे कानों में पानी कैसे घुसा सकते हो। वजह से उसकी सौतेली माँ उसके ऊपर गुस्सा हो रही है। तो नहीं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, उसकी सौतेली माँ उसके पानी फेंकने के ऊपर गुस्सा नहीं हो रही होती है, बल्कि वो गुस्सा हो रही होती है क्योंकि वो दिन भर घर में रहती है, घर में रहकर वो सारा काम करती है और स्यूक सिर्फ क्या करता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है मजे करने, जिस वजह से स्यूक की सौतेली माँ उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और स्यूक को जब पता चलता है कि ह्यून उससे इसलिए गुस्सा हो रही है क्योंकि वो उसकी मदद नहीं करता है घर के कामों में, जिस वजह से जब स्यूक को यह पता चलता है उसके जान में जान आती है और वो अपनी सौतेली माँ से सॉरी बोलता है। और स्यूक जब अपनी सौतेली माँ से सॉरी बोलता है उसकी सौतेली माँ ह्यून उसको बोलती है कि सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, जबकि तुमने सॉरी बोला है तो तुमको इसका पनिशमेंट जरूर मिलेगा। तुमने मेरे काम में मदद क्यों नहीं की, तुम सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड के बारे में क्यों सोचते हो, अब तुमको पनिशमेंट मिलेगा। ह्यून उसको यह बोलने के बाद वो उसे अपने रूम में ले जाती है। अब तुम लोग गंदे ख्याल के गंदे आदमी तुम लोग सोच रहे हो कि स्यूक की सौतेली माँ स्यूक को अपने रूम में ले जाने के बाद कौन सा पनिशमेंट देने वाले, तो भाई ज्यादा गंदे ख्याल मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जो तुम लोग सोच रहे हो। ह्यून स्यूक को अपने रूम में ले जाने के बाद वो उससे मसाज करवाने लगती है। जी हाँ, मसाज, वो भी तेल लगवा के। स्यूक जब अपनी सौतेली माँ ह्यून की मसाज कर रहा होता है वो उसकी शक्ल की तरफ देखता है। जब वो अपनी सौतेली माँ के शक्ल की तरफ देखता है वो देखता है कि ह्यून का चेहरा बहुत ज्यादा उदास रहता है, जिस वजह से वो अपनी सौतेली माँ से पूछता है कि कल रात क्या कुछ बुरा हुआ था जिस वजह से वो इतनी ज्यादा उदास है आज। लेकिन ह्यून स्यूक को ये नहीं बताते कि वो इसलिए दुखी है कि उसके बाप ने उसके साथ कल जबरदस्ती की, बल्कि उसकी सौतेली माँ स्यूक को बोलते है कि कुछ नहीं, ऐसी कुछ भी बात नहीं है, मेरे साथ कल कुछ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मैं आज थोड़ी अच्छी महसूस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से घर का काम कर रही हूँ लगातार, जिस वजह से थोड़ा खराब महसूस कर रही हूँ। स्यूक की सौतेली माँ स्यूक को ये सब बोलने के बाद वो
फिर से स्यूक को बोलती, स्यूक जब से तुम मेरा मसाज करने लगे हो ना तब से थोड़ा सा अच्छा लगने लगा हो, क्या तुम मेरी रोज इस तरह से मसाज कर सकते हो। इस बात का जवाब देते हुए स्यूक अपनी सौतीली मॉम ह्यून को बोलता है कि हाँ हाँ आपको आप जब बोलो मैं आपकी मसाज कर सकता हूँ। स्यूक ह्यून को यह बोलने के बाद वो फिर से ह्यून की मसाज करने लगता है, कभी हाथों में उसकी मसाज करता है तो कभी पीठ में उसकी मसाज करता है। धीरे धीरे करके ह्यून का जो है केला फिर से टावर में बन जाता है और उसके सौतीली मॉम के पिछवाड़े में उसका टावर टच होने लगता है। अब जबकि स्यूक का केला टावर बन चुका है, टावर बन के उसकी सौतीली माँ के उसमें टच होने लगते हैं, जिस वजह से उसकी